खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। केरला के एक नौजवान के खुदकुशी नोट में आरएसएस मेंबरान पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम। कांग्रेस ने मामले की जांच का किया मुतालबा। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आईआरसीटीसी केस पर आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज का रद्द-ए-अमल। अमन मुआहदे के तहत इजराइल के तमाम जिंदा 20 यरगमालियों को हमास ने छोड़ा। दर्जनों फिलिस्तीनी कैदियों की भी हुई जेलों से रिहाई। गजा में किसी जंग का इख्तिताम नहीं बल्कि अमन के नए दौर का है आगाज। इजरायली पार्लियामेंट से ट्रंप का खिताब। गजा की तामीर नौ में शरीक रहने की कही बात। और अब खबरें तफसील के साथ। फिलिस्तीनी तंजीम हमास ने अमन मुआहिदे के तहत तमाम जिंदा 20 इजरायली कैदियों को इजराइल के हवाले कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक हमास के कब्जे में अब कोई जिंदा कैदी बाकी नहीं है। रिहाई पाने वाले कैदियों को रेड क्रिसेंट ने इजरायली हुक्काम के हवाले किया और इस इदारे ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और उन्हें गजा मगरबी किनारे तक पहुंचाने का इंतजाम भी किया। ये तमाम कार्रवाई मीडिया से दूर बंद मुकामात पर अंजाम दी गई। जराये के मुताबिक गजा के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर 1716 फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाएगा, जबकि 250 ऐसे कैदी जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे मगरबी किनारे बैतुल मुकद्दस और बैरून मुल्क मुंतकिल किए जा रहे हैं। हमास के महकमा इतलात बराए असीरान ने बताया कि जंगबंदी मुआहदे के तहत 154 फिलिस्तीनी कैदी इजरायली जेलों से रिहा हो चुके हैं और उन्हें दूसरे ममालिक मुंतकिल किया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पार्लियामेंट से खिताब में ऐलान किया कि आज बंदूकें खामोश हो गई और मशरिक वस्ता का मुस्तकबिल रोशन हो गया। उन्होंने जंगबंदी को नए मशरिक वस्ता की तारीखी सुबह 9 से ताबीर करते हुए कहा कि खित्ता सुनहरे दौर की जानिब बढ़ रहा है और गजा की तामीर नौ में शरीक रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें जंगें पसंद नहीं और वो उन्हें रोकने में कामयाब हुए हैं। उनके मुताबिक ये किसी जंग का इख्तिताम नहीं बल्कि अमन के नए दौर का आगाज है। उन्होंने ऐलान किया कि हमास का मुकम्मल गैर मुसल्लह किया जाना यकीनी होगा ताकि इजराइल का तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहे और मुस्तकबिल में जंगों का इयादा ना हो। ट्रंप ने अपने खिताब में उन अरब ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुज़ाकरात में मदद की। इजरायली दौरे के बाद अमेरिकी सदर मिस्र के शहर रवाना हुए। In Lebanon, the dagger of Hezbollah, long aimed at Israel's throat, has been totally shattered. My administration is actively supporting the new president of Lebanon in his mission to permanently disarm Hezbollah's terror brigades. He's doing very well. And build a thriving state at peace with its neighbors. And you're very much in favor of that, I know. And good things are happening there, really good things. And with this week's ceasefire, we've achieved the most challenging breakthrough of them all. The most challenging breakthrough maybe ever. I mean, I've never seen anything like it. I've been involved in a lot of success. I have never seen anything like what's going on today all over the world. People are dancing in the streets, not just in Israel. They're dancing in the streets of countries that would have never danced in the street about what's happening today. They're dancing in those streets. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इजरायली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान अपोजिशन के रुकन अयमन ओदेह को एहतजाज करने पर बाहर निकाल दिया। इस रुकन के एहतजाज की वजह से ट्रंप के खिताब में कुछ देर खलल पड़ा। रुकन पार्लियामेंट ने अपने हाथ में कागज उठा रखा था जिस पर दर्ज था कि फिलिस्तीन को तस्लीम करो। स्पीकर ने एहतजाज करने वाले रुकन को बाहर निकालने का हुक्म दिया जिस पर सिक्योरिटी अमले ने उन्हें फौरी बाहर निकाल दिया।
इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने पार्लियामेंट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में खिताब करते हुए कहा कि वो इस अमन के पाबंद हैं। नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में सदर ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने गज़ा मुआहदे के पहले मरहले को कामयाब वसातत में अहम किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में तमाम जिंदा इजरायली कैदियों की वापसी मुमकिन हुई। American president has ever done more for Israel. And as I said in Washington, it ain't even close. It's really not a match. Mr. President, today we welcome you here to thank you for your pivotal leadership in putting forward a proposal that got the backing of almost the entire world. A proposal that brings all our hostages home. A proposal that ends the war by achieving all our objectives. A proposal that opens the door to an historic expansion of peace in our region and beyond our region. Mr. President, you are committed to this peace. I am committed to this peace. And together, Mr. President, we will achieve this peace. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गज़ा अमन मुआहदे और इजरायली यरगमालियों की रिहाई पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हम 2 साल से ज़्यादा कैद के बाद तमाम यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम करते हैं। उनकी आज़ादी, उनके अहल खाना की हिम्मत सदर ट्रंप की गैर मुतसलसल अमन कोशिशों और वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मजबूत अज़्म को खिराज तहसीन पेश करती है। पीएम ने कहा कि हम खित्ते में अमन लाने के लिए सदर ट्रंप के मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने पीर को कहा कि भारत को 4 बंदरगाह से पाबंदियां हटाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करनी चाहिए। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार मुल्क के वज़ीर ख़ारजा जो इस वक्त हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, उन्होंने जोर देकर कहा कि वो स्ट्रेटेजिक तौर पर वाक़ई बंदरगाह के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के हक़ में हैं और उन्होंने अमेरिका के साथ अपनी मुलाकातों में पाबंदियां हटाने का मामला भी उठाया। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने FICCI के साथ गोलमेज़ बातचीत में हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस में शामिल राज्यसभा के रुकन विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए आज हमारी एक बहुत ही नतीजाखेज मीटिंग हुई। बहुत अच्छा मुलाकात हुआ, बहुत सारे मौज़ूआत पे बात हुआ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पर अमल भी बरामद हो जाए। इंशाल्लाह इससे बहुत बड़ा खैर पड़ता है दोनों ममालिक के लिए। बिजनेस को बढ़ाने की भी चर्चाएं हुई हैं, तमाम चर्चाएं हुई हैं, एयर स्पेस खोलने की बात की गई। Today we had a good meeting, a very fruitful meeting for having peace and prosperity in the region, and we had Afghanistan foreign minister accompanied by Minister of State for Commerce and Industry. And as India and Afghanistan have historic relations, a cultural kind of bondage, and trade had reached about 1.5 billion. But now again there were discussions how we can improve the connectivity, because केरला के तिरुवनंतपुरम में एक नौजवान की मुबैना खुदकुशी और सुसाइड नोट ने सियासी व समाजी हलकों में हलचल मचा दी है। इत्तलात के मुताबिक आनंद ओची ने अपने आखिरी पैगाम में इल्ज़ाम ये लगाया है कि उन्हें RSS के मुतअद्दिद अरकान की तरफ से बार बार जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया गया। इस चौंकाने वाले इंकशाफ के बाद कांग्रेस के कौमी तर्जुमान पवन खेड़ा ने मामले की मुकम्मल और शफाफ तफ्तीश का मुतालबा किया है। उन्होंने इस मामले में वक्त मुकर्ररा के अंदर एक गैर जानिबदाराना और मुकम्मल इंक्वायरी का मुतालबा किया है ताकि कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। पवन खेड़ा ने RSS के तरबियती कैंपों में नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ पर संगीन सवालात खड़े किए। कल्पना कीजिए कि एक 4 साल का बच्चा, उसके पिता ने भरोसा करके उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भेजना शुरू किया, यह सोचकर कि वहां वो कुछ अच्छा सीखेगा। RSS की शाखा के भीतर
4 साल के मासूम बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा हो, उसको मोलेस्ट किया जा रहा हो, उसको रेप किया जा रहा हो, उसका बलात्कार हो रहा हो, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता। 4 साल का बच्चा। और फिर लगातार आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं, उसमें वो बताते हैं कि शिविरों में, कैंप्स में, शाखा, कहां कहां उसके साथ किन किन ने इस तरह की हरकत की। उसने एक नाम लिखा है, लेकिन वो कह रहा है अनेक ऐसे लोग थे आरएसएस के जो उसका उत्पीड़न करते थे और अनेक बच्चों का उत्पीड़न करते। कोई एक आनंदू अजी की बात नहीं है। आनंदू अजी के मुताबिक अनेक बच्चों के साथ ये ओटीसी कैंप्स जो इनके होते हैं, ट्रेनिंग के कैंप्स होते हैं, उसमें शारीरिक उत्पीड़न होता है। एनसीपी शरद चंद्र पवार के लीडर रोहित पवार ने कर्नाटक के वजीर प्रियंका खड़गे के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में आरएसएस के प्रोग्रामों पर पाबंदी लगाने के लिए लिखे गए खत की हिमायत करते हुए कहा कि सियासत और तालीम को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। रोहित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटियों में जिस दिन से आरएसएस के नजरिए के लोग बैठे हैं, तालीम का मयार बिगड़ गया है। रोहित पवार ने कहा कि तालीमी मुकामात पर अब आरएसएस की मौजूदगी तरक्की पसंद सोच को कमजोर कर रही है। देखो, महाराष्ट्र के जो सब यूनिवर्सिटीज है, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे जो भी डीन्स है या वहाँ के जो भी प्रमुख है, वो सब आरएसएस के विचार के हैं। और जिस दिन से वो आरएसएस के विचार के लोग वहाँ पे बैठे, उस दिन से आज तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खराब हुआ। ये मैं नहीं बता रहा, ये केंद्र सरकार का एक रिपोर्ट है। महाराष्ट्र के सब यूनिवर्सिटीज जो है आज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बहुत पीछे गई। इसलिए शायद खड़गे भाऊ ने वहां पे बोला होगा कि आरएसएस जहां जाते हैं वहां से प्रोग्रेसिव विचार खत्म हो जाता है, रिग्रेसिव विचार आता है। और जब रिग्रेसिव विचार आता है तब वहां पे एजुकेशन को महत्व नहीं दिया जाता, महिलाओं के एजुकेशन का महत्व नहीं दिया जाता, महिला इक्वालिटी को वहां पे महत्व नहीं दिया जाता। बिहार असेंबली इंतखाबात के दरमियान नौकरी के लिए जमीन मामले में आरजेडी की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ इल्जाम तय कर दिए हैं। अब इन लीडरों पर इस मामले में मुकदमा चलाया जाएगा। अदालत ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि क्या आप अपना जुर्म मानते हैं, तो लालू यादव समेत राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपना जुर्म तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो मुकदमे का सामना करेंगे। इस दौरान राबड़ी देवी ने कहा कि यह केस गलत है। आईआरसीटीसी होटल्स करप्शन केस इल्जाम तय कर दिए गए हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि चुनाव करीब हैं और इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों तक आप लोगों को चटपटी खबरें लगातार दरअसल मिलती रहेंगी। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। आईआरसीटीसी होटल बदुनवानी के मामले में लालू प्रसाद यादव और दीगर के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इल्जाम आयद करने पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के सदर सौरभ भारद्वाज का कहना है कि ईडी, सीबीआई और अदालत समेत कई इदारे इसमें मुलव्विस हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड केस में बीजेपी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इतनी सारी अलग अलग संस्थाएं इन्वॉल्व हैं इसमें, ईडी, सीबीआई जैसे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, कोर्ट इन्वॉल्व है। उसके बावजूद जब जब चुनावी मौके होते हैं तभी इस तरीके के नए चीज़ें जो हैं, नई स्टेजेस जो हैं
मामलों में आते हैं तो उससे संदेह उत्पन्न होता है। दूसरी बात, लालू जी, उनके पुत्र, उनके परिवार ने क्या किया नहीं किया वो तो चलिए इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो खुल्लम खुल्ला इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से रिश्वत ली, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे है। जिसके ऊपर सीबीआई का छापा पड़ा, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, ईडी का छापा पड़ा, आरोपी कंपनियों से इन्होंने करोड़ों रुपए ले लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के हिसाब से, छुपा के रखा और वो बाद में चीज खुल गई। उसमें तो ट्रायल की जरूरत भी नहीं है, वो तो सीधा सीधा ये लोग भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। उस पर कब कार्रवाई होगी? उस पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पीर को 669 सैलाब से मुतासिर अफराद को मुआवजे के तौर पर 6 करोड़ 70 लाख रुपए के चेक हवाले किए और इस बात पर जोर दिया कि उनकी हुकूमत ने मुकर्ररा वक्त से पहले ये अमल शुरू कर दिया है। सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकम तकसीम के लिए एक तकरीब के दौरान एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने लोगों को याद दिलाया कि उन्होंने 11 सितंबर को ऐलान किया था एक खुसूसी सर्वे करने के बाद 45 दिन के अंदर मुआवजे की तकसीम शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 45 दिन की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। इसके बावजूद रियासती हुकूमत ने मुकर्ररा वक्त से पहले ही मुआवजे की तकसीम शुरू कर दी है। खाते पैसे पर उन्हें जमीन ठेके दिती हुई है, उनका ठेका ले लिया होंगे, पैसे ले लिया होंगे। बहुत सारे बंदे है कि नहीं, रब ने घर देव है, रब ने घरे हर किस्म का बंदा है। बहुत सारे बंदे है कि नहीं दे देते भी यार मेरा ठेका मिल गया, तेरे पैसे आए तू ले ला। तो बहुत सारे ऐसे भी नहीं मिले, ठेका मिल गया, सरकार की जी हेल्प पाई, मुआवजा हो गया, वो तो काफी शिकायत सामने होता है कैसी कास्ट का बदलता नहीं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का 722वां सालाना 5 रोज़ा उर्स मुबारक इख्तिताम पसीर हो गया। दरगाह निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में गुज़श्ता 5 रोज़ से जारी ये रूहानी सिलसिला दुआ, दुरूद, नात व कव्वाली की महफिलों से मामूर रहा। उर्स पाक के दौरान मुल्क के गोशे गोशे से अक़ीदतमंदों, मशाइख उलमा, सूफिया किराम की बड़ी तादाद ने दरगाह शरीफ पर पहुंचकर हाजिरी दी, फातिहा दुआ में शिरकत की और उसके इख्तितामी मौके पर चीफ इंचार्ज दरगाह निजामुद्दीन औलिया सैयद काशिफ अली निज़ामी ने तमाम ज़ायरीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया का पैगाम मोहब्बत, अमन और इंसानियत आज भी हमारे दिलों को रोशनी देता है। सुल्तान मशाइख हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 722वां उर्स का आज इख्तिताम पजीर हो रहा है, जिसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर लोग शरीक हो रहे हैं। 5 रोज़ा उर्स था। हम इसकी मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के चीफ इंचार्ज काशिफ अली निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उससे बात करेंगे। सर, आपका इस्तकबाल खैर मक़दम है। क्या बताना चाहेंगे, क्या क्या उर्स की तैयारी थी, किस किस तरह से लोग शरीक हुए? ये 722वां उर्स था जी। सबसे पहले सबको उर्स की मुबारकबाद दरबार शरीफ से हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया। यहाँ 9 तारीख से उर्स चला था, 13 तारीख आज तो यहाँ कुल शरीफ थे। रोज़ाना बड़ा कुल था 11 तारीख को 11 बजे सुबह, और वैसे रात भर कव्वाली के 4-5 दिन कव्वाली का प्रोग्राम रहा है। आज भी कव्वाली का प्रोग्राम है, अभी भी फातिहा चल रही है, दुआ चल रही है। यहाँ पूरे देश के लिए दुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के लोग आते हैं, महबूब इलाही को मांगते हैं, सरकार को मांगते हैं। तो यहाँ दुआ हो रही है सब पूरे देश के लिए, और बाहर से भी लोग आए, विदेश से भी काफ़ी लोग आए, और सारी गद्दियाँ अजमेर शरीफ की आई। हर खानखा दरगाह जितने भी हिंदुस्तान में गद्दियाँ हैं, सब गद्दियाँ हाज़िरी करी तो सरकार महबूब इलाही। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के तो बहुत से वाक़यात हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़े, मगर मैं एक उनका, जब उनको इजाज़त मिली, उनके पीरो मुर्शिद ने इजाज़त दी, हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने, और सिलसिला चिश्तिया की कमान सौंपी, बर्रे सग़ीर की रूहानी ज़मीन उनको अता करी, तो उनके अल्फाज थे कि बाबा निज़ाम तुम उस सायेदार दरख्त की मानिंद होंगे जहाँ मखलूक खुदा आराम पाएगी और फैज़याब होगी।
मुल्क में मईशत के फ़रोग और दही तरक्की को रफ्तार देने के मकसद से दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक इजलास का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ रियासतों के नुमाइंदे, किसान रहनुमा, माहिरीन ज़राअत और गौशालाओं से वाबस्ता इदारे भी शरीक हुए। डॉक्टर वल्लभ भाई और सागर मोनी त्रिवेदी दीगर ने इस प्रोग्राम में खिताब भी किया। इजलास में दही खुद कफालत, गो मसनूआत पर मबनी सनअत, रोजगार के मौके और माहौल दोस्त इक़्तिसादी मॉडल पर तबादला ख्याल किया गया। इस समिट का उद्देश्य यह है कि पूरे भारत की जनता को, जो देश के संचालक हैं, उन सबको ये सिद्ध करना कि गाय भारतीय धर्म, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था के जीवन चक्र का केंद्र है। गाय कोई साधारण प्राणी नहीं है। मुट्ठी बांधनी है तो पांचों उंगली यानी सारे सिस्टम्स को कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, वरना केवल अस्पताल खोल देने से बीमारियां हट जाती तो फिर अस्पतालों की संख्या भी कम हो सकती थी। मेरा तात्पर्य ये है कि ये व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। तमिलनाडु के जिला करूर में भगदड़ वाक़े की तहकीकात सीबीआई के हवाले की जा रही है। टीवीके पार्टी के सरबराह थलापति विजय की रैली के दौरान भगदड़ हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के ताल्लुक से आज फैसला सुनाया। सीबीआई तहकीकात की निगरानी एक कमेटी करेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एलजी रस्तोगी और दीगर अफसरान शामिल होंगे। मगरबी बंगाल पुलिस ने दुर्गापुर में मेडिकल के तालिबा के साथ मुबैना इज्तिमाई इस्मत दरी के सिलसिले में मज़ीद 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। अब तक 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उड़ीसा के बालासोर जिले के जालेश्वर से ताल्लुक रखने वाली 23 साला खातून के साथ जुमा की रात उस वक्त इज्तिमाई इस्मत दरी की गई जब वह एक दोस्त के साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बाहर खाना खाने गई थी। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि मुंबई और अहमदाबाद के दरमियान तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। मरकजी वजीर ने बेलीमोरा स्टेशन पर कामों का मुआयना आज किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्टेशन को बहुत मुनफरद अंदाज में डिजाइन किया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सेक्शन 2029 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। तो वहीं अब माशियात में भी नोबेल इनाम का ऐलान हो गया है। 2025 में यह इनाम जोएल मॉकेर, फिलिप एग्योन और पीटर हॉविट को मुश्तरका तौर पर दिया गया है। यह इनाम पायदार तरक्की के तस्वुर को समझने के लिए दिया गया है। माशियत में नोबेल इनाम के ऐलान के साथ ही साल 2025 के तमाम नोबेल इनामों का ऐलान मुकम्मल हो गया है। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। लूंगा आपसे इजाजत। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।